गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के भाग 1 के तीसरे पाठ की बात करेंगे। पाठ 3, इसका नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर और अचालक। नाम कंडक्टर, चालक क्या है? चालक उसे कहते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह होता है। जिसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है उसको हम चालक कह सकते हैं। यानी जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, आवेश चले, उसको हम चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ को जिनमें धारा का यानी आवेश नहीं चल सकते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम अचालक कहते हैं। आप पढ़ेंगे इसी इन दोनों के मध्य में जिसका गुण होता है उसको हम कहते हैं अर्धचालक। ये भी आप पढ़ेंगे। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो चालक और अचालक के बीच में होती है, उसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की अंग्रेजी होती है सेमी कंडक्टर। तो ये सेमी कंडक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये चालक और अचालक आपका क्लियर हो गया। अब जब चालक अचालक आपका क्लियर हो जा रहा है तो हम बात करेंगे सीधा आकर के वैद्युत धारा के ऊपर में कि वैद्युत धारा हम किसे कहते हैं। तो आइए हम वैद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए वैद्युत धारा क्या होती है। धारा में होता क्या है? आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो प्रवाहित होते हैं इसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। और आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। या यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं, धारा बराबर लिख सकते हैं आवेश बटे समय। यानी यहां से हम लिख सकते हैं धारा I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। अब देखिए अगर यहाँ पे T एकांक हो जाए तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा? Q। क्या? कब? जब T बराबर क्या है? एकांक है। तो हम बड़े ही आसानी के साथ बोल सकते हैं यहाँ पे एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q के, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। I बराबर होता है Q। देखिए I बराबर, अभी इसके पहले हमने सूत्र निकाला, यहां से एक परिभाषा हमको ये मिल गई कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा मिल गई। वैसे तो हमने बताया था आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक परिभाषा हम और निकाल दिया। देखिए I बराबर हमको मिला है Q/T। I बराबर मिला है। तो यहाँ पे देखिए I बराबर Q, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। इसको कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर लिखते हैं। यानी वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अब देखिए जब हम आपको मूल राशियां पढ़ा रहे थे कक्षा 11 में, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि वैद्युत धारा मूल राशि, 7 मूल राशियां थी। वैद्युत धारा मूल राशि है, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा मूल राशि, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। विमा में इसे कैपिटल A से लिखा जाता है। विमा में I की विमा जो होती है वो किससे लिखी जाती है? कैपिटल A से लिखी जाती है। तो ये छोटी सी बात हुई वैद्युत धारा के बारे में, जो पाठ का भी नाम था वैद्युत धारा में, कि वैद्युत धारा पाठ का भी नाम है और टॉपिक भी था वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, या
किसी चालक में प्रति सेकंड किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा I कहते हैं। अब देखिए अगली बात हम करने जा रहे हैं कि वैद्युत धारा कैसी राशि है। देखिए ये तो मूल राशियों की श्रेणी में है, लेकिन सदिश अदिश के दृष्टि से इसकी हम बात करेंगे। तो अब आगे देखेंगे। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि। अब देखिए वैसे तो देखने में आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए कि कोई तार है, ये अब तार है तो धारा ऐसे बह रही है, सीधे इधर की तरफ जा रही है, तीर इंडिकेट कर रहा है। इस हिसाब से तो इसमें डायरेक्शन है, दिशा है, इसको सदिश होना चाहिए, लेकिन ये अदिश है। क्यों अदिश है? देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं वह एक प्रॉपर्टी उनके अंदर यह भी होता है कि अगर वह वेक्टर के रूल का पालन करती हैं तभी वह सदिश रहेंगी। अगर वह वेक्टर के रूल का पालन नहीं करती हैं तो वह अदिश होंगी। जैसे देखिए इसकी कथा कैसे हम समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक चालक तार था, ये इसमें धारा ऐसे बह रही है, दूसरा चालक तार यहाँ पे आया। अब इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें बह रही है 3 एम्पियर की धारा। अब ये दोनों धारा मिला करके आगे कितने एम्पियर की हो गई? 7 एम्पियर की हो गई। 4 एम्पियर की धारा ऐसे आई, 3 एम्पियर की गई, और यहाँ पे ये क्या है? एक संधि है, जंक्शन है, और यहाँ पे मिलने के बाद आगे तार में कितने एम्पियर की बहने लगी? 7 एम्पियर की धारा बहने लगी। क्योंकि देखिए ये दोनों तार यहाँ पे जुड़े तो परिणाम क्या मिला? 4 और 3 जुड़ करके 7 एम्पियर हो गए। जबकि वेक्टर ये नहीं कहता। वेक्टर का नियम क्या कहता है? वेक्टर का नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर ए आपका है, ये दूसरा वेक्टर आपका वी है, तो आप जो आपको ये परिणामी मिलेगा वो क्या मिलेगा? आर मिलेगा। और परिणामी वेक्टर जो आपका आर होगा वो आर बराबर होता है √a² प्लस b²। अब अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं इसमें, तो देखिए इस रूल को अगर हम लगा करके वेक्टर का नियम लगाएं इसमें, तो आप ध्यान से देखेंगे 4 और 3 7 हो जा रहा है। लेकिन अगर इसमें हम वेक्टर का नियम लगाएंगे तो ये वेक्टर के नियम से अगर इसको देखा जाएगा, तो जब वेक्टर के नियम से हम इसको देखेंगे तो ये वेक्टर का अगर योग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये AO एक तार है, और ये क्या है? BO है, और ये क्या हो गया? OC हो गया। तो वेक्टर के नियम से अगर इसका हम परिणामी निकालेंगे, वेक्टर के नियम से, तो वेक्टर के नियम से इसका परिणामी क्या हो जाएगा? वेक्टर OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA, वेक्टर OA का परिणाम। तो देखिए AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर, ये होगा। तो आप OC बराबर क्या मिल जाएगा? OC बराबर AO का मतलब 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, 16 9 25। तो 25 का जब आप 25 हो गया, और 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो OC बराबर आपको मिल जाएगा 5, यानी 5 एम्पियर आना चाहिए। और आ कितना रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा है। तो यही कारण है कि वैद्युत धारा जो है ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वैद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसको अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है, यानी ये अदिश राशि है। वैद्युत धारा आपकी अदिश राशि
है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। अगर ये वेक्टर के नियम का पालन करती तो ये कैसी राशि होती? सदिश राशि होती। अब आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? आगे हम चर्चा करेंगे धातुओं में, मतलब धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, जो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। ये वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।